आज 3 जनवरी 2026 की दिन है और आज फिर से एक कहानी को सुनाने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक शादीशुदा महिला वो अपने पति से अलग रहती है। और अलग रहने की वजह जो थी, पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इसके वजह से वो एक अलग प्रदेश में जाकर अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी हैं, पत्नी से मजबूरन अलग होकर वो दूसरे राज्य में रहकर काम करता। लेकिन जब भी उसे फुर्सत मिलती, जब भी उसे टाइम मिलता, वक्त निकल कर कुछ कुछ समय में वो अपने घर आते, अपने बच्चों से मिलते, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। वही सब सिलसिला सालों से, जब से शादी हुई है तब से चलते आ रहे हैं। लेकिन उसके बाकी के परिवार के लोग जो है थोड़ी ही दूर में, मतलब अलग घर में रहा करते हैं। यहाँ पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। अब पत्नी घर की जो ज़रूरत है वो उस महिला को ही करना पड़ता है, जिसके चलते पत्नी हर 2 दिन में मार्केट जाना या फिर अपने मायके जाना, जो पड़ोस के गांव में होता है, वही सब खुद किया करती। वैसे ही वो महिला जो है अपने मायके जा रही थी और वो रिक्शे में बैठ कर जा रही थी। रिक्शा चालक जो होता है उसके मायके के गांव वाले होते हैं, तो उससे बातचीत होता है। नौजवान लड़का था। जब इस महिला ने अपना परिचय दिया, वो रिक्शा चालक पहचान जाते हैं। रिक्शा चालक अब उस महिला से अच्छे से बात करने लगते हैं। अब दोनों में बात, एक दूसरे से जब बात कर रहे थे, दोनों का एक दूसरे को बात बहुत पसंद आती है। उसके बाद इन दोनों ने जो है एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ये महज 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 2024 के आसपास या 25 के शुरुआत में इन दोनों का ये जो रिक्शा में बैठना, बातचीत करना सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद आए दिन वो रिक्शा चालक जो है इस महिला के घर आया करता था, और इस महिला की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, चाहे बाजार से लाना या कहीं और जगह से लाना, वो रिक्शा चालक लाकर देता था। महिला उससे बहुत खुश रहती थी। महिला उससे अब जब भी मन करता अपना पति से ज़्यादा उस नौजवान लड़का से बातें किया करती थी। नंबर तो था ही पास में, और जब मन करता उसे बुला लेता। वही अब ये महिला जो है उस लड़का को दिल दे बैठी, और वो लड़का भी इस महिला से प्यार करने लगे। अब जब ये दोनों के दोनों तरफ से था, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। महिला के पति दूसरे राज्य में था और घर वाला थोड़ा अलग जगह में रहता है, जिस वजह से इन दोनों को जो है मौका अच्छा मिलता था। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ते को कायम कर रहे थे। वो रिक्शा चालक और वही ये 2 बच्चों की माँ। बस यही सब सिलसिला चलता है। लेकिन फिर वो पति घर आते, दूसरे राज्य से अपने घर आते। जैसे वो आता है 26 दिसंबर को वो आया हुआ था। वो बेंगलोर में काम करते थे। वो अपने गांव आया हुआ था। गांव आने के बाद यहाँ पत्नी और आशिक जो है एक षड्यंत्र रच लिया था, क्योंकि इन दोनों को अब एक होना था। अब उस आशिक को लगने लगा, जो मेरी ये अमानत है वो महिला, इसको कोई छू नहीं सकता, जब भले ही उसके पति हो। इस वजह से उस महिला ने भी अपने आशिक को वादा कर लिया, जो तुम्हारे अलावा इस शरीर को कोई छू नहीं सकते। लेकिन पति का हक है। पति आ जाता है, दूसरे शहर से गांव आता है, लेकिन पत्नी और वो आशिक मिलकर एक षड्यंत्र के तहत उस पति को दर्दनाक मौत दे देती है। और मौत देने के बाद किसी को भनक तक नहीं लगता है। उसके बाद वो महिला खुद अपने परिवार को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताती है, जो क्योंकि इसमें पुलिस केस भी हुआ था, मिसिंग कंप्लेन दर्ज हो गए थे, वो व्यक्ति मिल नहीं रहे थे। तो महिला कहने लगी, जो मुझे कल रात को ख्वाब आई थी, और रात को ख्वाब आने के बाद मुझे अपने बच्चों का नाम लेकर कह रही थी, जो उनके पापा जो है मुझे बुला रहे और कह रहे हैं मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। ये मेरे ख्वाब में आया, और जिस जगह के बारे में बताया महिला ने, जो उस जगह में वो बहुत तकलीफ में है। लोगों ने सोचा शायद पत्नी, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पति अब ये शहर से आया है और गायब हो गया। लेकिन गायब हुआ तो हुआ, पत्नी यहाँ तड़प रही है। लोगों ने इस बात को सुनने के बाद अजीब तो लगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं उस, क्योंकि पहाड़ी इलाका का नाम बता रही थी महिला, जो उस जगह से मुझे आवाज़ दे रही, बड़ी मुसीबत में है। तो कुछ लोगों ने उस बात को सीरियस मानकर वहाँ पर एक बार जाकर देखने का सोचा, जो चलो ठीक है जाकर देख लेते हैं एक बार। लेकिन लोग जब वहाँ पर जाते हैं ना, लोगों के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, लोगों के होश उड़ जाता है। क्योंकि उस महिला ने जिस हिसाब से कहा था, किसी को यकीन करना मुश्किल होता, जो कोई महिला सपने में हकीकत को देख लिया था। क्योंकि उस जगह में जैसे ही जाता है तो देखता है कि जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था 2-3 दिनों से परिजन,
अलग अलग जगहों में गया, पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुआ। वो व्यक्ति उस महिला के सपनों में जिस जगह का नाम बताई है महिला ने, उस जगह पर जब जाकर देखता है कि वो व्यक्ति जो है लहूलुहान यानी खून से सना हुआ 50 फीट गहरी खाई में पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुका था। फौरन वहां पर सनसनी फैल जाती है, पुलिस आती है मौके पर, एफएसएल टीम आती है, जांच होती है, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। जो भी इस कहानी को सुना हर कोई हैरान रह गया, जो कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है, वो भी अपनी, क्योंकि इस घटना में जो है मेन आरोपी पत्नी होती है। तो आज इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। घटना है राजस्थान प्रदेश का धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, सेपल पुलिस थाना। सेपल पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है, गांव का नाम होता है दोनारी गांव। दोनारी गांव में बहुत सारे परिवार हैं। रविकांत अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ उसी दोनारी गांव में रहते थे। रविकांत दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते हैं और वो काम जो है अपने शहर, अपने गांव में नहीं, बल्कि वो दूसरे प्रदेश का दूसरे शहर में काम करता था। वो कर्नाटक प्रदेश का बेंगलोर शहर में काम करते थे। वहाँ दिहाड़ी मजदूरी के लिए वो अक्सर चला जाता। जब भी उसे समय मिलता वो अपने गांव दुलारी गांव आते, धौलपुर आते, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते, फिर वो चले जाते। वही सब सिलसिला सालों से चलता। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी है, पत्नी का नाम होता है रजनी अपने 2 बच्चों के साथ घर पर रहते, लेकिन घर का जो भी सामान वगैरह ज़रूरत पड़ते वो खुद जाकर बाजार से ले आती। और पड़ोस के गांव में रजनी का मायके थी, जब भी उसका मन करता मायके में भी चली जाया करती। लेकिन 26 दिसंबर 2025 की बात है ये, रविकांत बेंगलोर से वो अपने गांव आए हुए थे। 27 दिसंबर को सुबह सुबह रविकांत सोचता है कि जो घर की जितनी भी ज़रूरत के सामान चीज़ें हैं वो मैं बाजार जाकर लेकर आता हूँ। रविकांत बाजार चले जाते हैं, अपने पत्नी को कहते हैं जो भी ज़रूरत है मुझे बता दो, लिस्ट बना दो। सुबह सुबह वो 27 दिसंबर की दिन था, वो सुबह सुबह वो बाजार के लिए निकाल पड़ते हैं। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, रविकांत घर वापस नहीं आ रहे थे। पत्नी रजनी को थोड़ा परेशानी हुई। रजनी इस बात को अपने पति के परिवार के लोगों को बताते, क्या नहीं, उसके जो सास ससुर और जो भी घर के लोग हैं, थोड़ी दूर में उन लोगों का घर था, क्योंकि रविकांत अलग जगह में एक कमरा बनाकर, एक घर बनाकर रह रहे थे अपने बच्चों और बीवी के साथ। तो रजनी जो है अपने ससुराल वाले को, जितने भी लोग थे सारे लोगों को बताया जो सुबह सुबह रविकांत बाजार गए हुए, अब तक लौटा नहीं। शाम हो चुका था 27 दिसंबर की। तो सारे लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश किया, रविकांत का मोबाइल का जो स्विच ऑफ बता रहा था। लोग भी थोड़ा हैरान होता, परेशान होता है। लेकिन देखते ही देखते पूरा 27 तारीख निकल जाती है और 28 तारीख सुबह आ जाती है। जब सुबह हो जाती है, रविकांत को फ़ोन भी लग रहा था और उसके बारे में कोई बता भी नहीं पा रहा था। जितने भी करीबी लोग हैं जिससे रविकांत मिलता था, सारे लोगों से बातचीत हो गई। परिवार के लोग भी ढूंढ रहा था, अलग अलग रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया। सारे लोग सुनने के बाद हैरान हो जाते, परेशान हो जाते। आखिरकार 28 तारीख की सुबह जो है, रविकांत के परिवार के लोग नज़दीकी पुलिस थाने जाता है। सिंपल पुलिस थाने में जाकर रविकांत का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस मिसिंग कंप्लेंट भी ले लेते हैं और पूरा डिटेल रविकांत का ले लेते हैं। उसके बाद पुलिस भी दिलासा देते हैं, जो देखो एक 35 साल का व्यक्ति कहाँ जा सकता है, कहीं गए होंगे, मोबाइल में चार्जिंग नहीं रहा होगा, बंद हो गई होगी, तो फिक्र ना करें, हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करें, आप लोग भी पता करने की कोशिश करो, जैसे मिल जाए तो पता देना। पुलिस भी ढूंढने लगते हैं। जैसे कि अभी का दौर है, मोबाइल को सर्वेलांस में डालते, लोकेशन चेक करता है और लास्ट कॉल चेक करते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। यहाँ देखते देखते 29 तारीख आ जाती है, गायब हुए 3 दिन हो जाती है। 26 को वो घर से निकला, 27, 28, 29, 27 को लोगों को बताते हैं, मतलब 26 को गांव आए थे, 27 को वो घर से निकला, 28 को रिपोर्ट दर्ज हुई और 29 तारीख को सुबह सुबह रजनी जो है, यानी रविकांत का पत्नी, वो बहुत परेशान थी, क्योंकि पत्नी है आखिर, रो भी रही थी। सारे लोग उसे दिलासा दे रहे, जो कुछ नहीं होगा, तुम रो मत, आ जाएंगे वापस, कहाँ जा सकता है, कहीं काम में फंसा होगा, कहीं चले गए होंगे। लेकिन जो रजनी है वो रोते हुए परिवार के लोगों को एक बात बताती है। इसे सुनने के बाद परिवार को यकीन नहीं होता, लोगों को भी यकीन नहीं होता, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे।
क्योंकि जितने लोगों को पता चला धीरे धीरे वो इस घर में आ रहे थे, जो रविकांत अचानक गायब हो गया, परसों ही गाँव आए थे और बाजार के नाम पर वो गायब हो गया। तो सारे लोग उस घर में आते हैं, दिलासा देते हैं, रजनी को भी दिलासा देते, रजनी के मायके वाले भी आ जाते हैं, सारे लोग उस घर में जमा पड़ा थे। रजनी रोते हुए एक बात बताती है। रजनी कहती है, जो बीते रात को मेरे को सपने आए और सपनों में जो है रविकांत कह रहे थे, जो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। लोग सोचता है अच्छा शायद इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पति मिसिंग है, इस वजह से वो उल्टा सुल्टा उसके दिमाग में आ रहा है ख्याल। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अच्छा अगर ऐसा तुमने सपना देखा तो वो कहाँ से मदद मांग रहे हैं, कहाँ पर है, ये तुमने नहीं देखा सपनों में? तो इसमें रजनी कहती है हाँ। रजनी एक जंगल के बारे में बताती है। उस जंगल का नाम होता है शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किला के पास एक जंगल है। तो शेरगढ़ किला के बारे में बताती है, वहाँ पर मेरा पति मुसीबत में है और वो मदद मांग रहा है। कुछ लोगों ने इस बात को अनसुना किया, कुछ लोगों ने इस बात को सुन के जो चलो तो देखते हैं। थोड़ी दूर में था जो शेरगढ़ किला है, तो कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, शेरगढ़ किला में जाकर जंगलों में देखते हैं, खाई भी है। तो ऐसे देखते देखते लोगों की नज़र 50 फीट गहरे खाई में पड़ती है और दिखता है कि उस खाई में कुछ तो है। लोग थोड़ा नीचे उतारते हैं। जैसे लोग नीचे उतारते तो लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस खाई में एक डेड बॉडी पड़ी थी और इंसान की डेड बॉडी थी और लहू लुहान खून से लथपथ थी, पर वो मर चुके थे। डेड बॉडी यानी खत्म हो चुके थे, मक्खियाँ बिन बिना रही थी। जब और करीब जाकर लोग देखते हैं तो लोगों को पहचानने में ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो बॉडी जो है रविकांत का ही था। फौरन उस जगह में सनसनी फैल जाती है, लोगों का भीड़ जमाता होता है और सिंपल पुलिस थाने में कॉल कर दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचता है, एफएसएल टीम भी पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लेती है पुलिस, और एफएसएल टीम जो है वहाँ पर जांच करते हैं, कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी जाती है और यहाँ पर पूछताछ करती है पुलिस। पूछताछ में लोगों ने बताया जो कल यानी बीते रात को रजनी को सपना आया था। रजनी ने हम लोगों को सुबह बताया, ये 29 तारीख की बात है, 29 दिसंबर की बात है। वो रोते हुए बता रही थी, जो शेरगढ़ किला के पास मेरे पति तकलीफ में है, परेशानी में है, वो मदद मांग रहा है। तो हम लोगों ने उस बात को सुनने के बाद यहाँ थोड़ा ढूंढने के लिए आए, जो चलो देख लेते। यकीन करने की बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा 3 दिन हो गया, एक व्यक्ति गायब है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने ये दृश्य देखा। हम लोगों को भी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जो रजनी वाकई सपने में जो कुछ भी देखा वो सच देखा, हकीकत देखा और वो सच बोल रही थी। पुलिस को भी यकीन नहीं होता। पुलिस फौरन जो है रजनी के पास पहुंचते हैं, पूरा टीम पहुंचते हैं और रजनी से पूछताछ करते हैं। रजनी जो है इधर उधर की बातें करने लगी। पुलिस को शक हो गया, शक नहीं बल्कि अब तो पुलिस को यकीन ही हो गया था। उसी वक्त रजनी के बारे में जैसे गांव वाले ने बताया, जो रजनी के कहने पर हम लोग इस जगह पर आए। पुलिस का टीम अब रजनी को हिरासत में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ रविकांत का बॉडी मिलने के बाद रजनी जो दहाड़े मारकर रो रही थी और जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी घर वाले हैं, रजनी को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जो नहीं, पहले आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए ठीक से, रजनी कहीं नहीं जा रही है, रजनी हम लोगों के आंखों के सामने है, आप पहले तफ्तीश कीजिए, उसके बाद आप चाहे तो रजनी से पूछताछ कीजिएगा, क्योंकि रजनी बदहवास थी। पुलिस रजनी का मोबाइल का नंबर लेती है और उसके लास्ट लोकेशन, कॉल डिटेल चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद वो जो बॉडी मिली थी ना रविकांत, उसके पैर में एक चुन्नी बांधा हुआ था और उस चुन्नी जो है, वो जो दुपट्टा है, वो जो चुन्नी है, वो किसी और का नहीं बल्कि रविकांत का पत्नी रजनी का ही था। सबूत भी मिल रही थी और पुलिस को लग भी चुके हैं। लोग भी हैरान थे, परेशान थे, हैरान थे, जो पत्नी को कैसे सपने में अपने पति का सच्चाई पता चला। उसके बाद पुलिस जो है उस कॉल डिटेल में एक नंबर शो करता है। उस नंबर के बारे में जब पता लगवाते हैं तो पता चलता है एक रिक्शा चालक है, नाम है उसका शाहरुख खान। वो रिक्शा चलाने का काम करता है, नौजवान लड़का है। पुलिस का एक टीम शाहरुख खान के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शाहरुख को हिरासत में लेता है। शाहरुख पुलिस को देख के डर गया था, क्योंकि ये जो रविकांत की मौत की खबर जो है, अब गांव की बात है तो आसपास के गांव को भी भनक लगी जाता, खबर मिली जाते, सारे लोग एक दूसरे को कहते कहते
शाहरुख को भी पता थी। जो रविकांत की बॉडी पुलिस को बरामद हो गई और शाहरुख के पास जब पुलिस का टीम पहुंचती है, शाहरुख घबरा गए थे और उसके बाद शाहरुख को हिरासत में लेकर सिपौल पुलिस थाने पहुंचते हैं। शाहरुख से पूछताछ करते हैं। शाहरुख हर मुजरिम के जैसा वो भी इधर उधर के बातें करने लगे, लेकिन आखिरकार पुलिस के आगे वो टूटता है और पूरी सच्चाई बता देते हैं। शाहरुख बताते हैं, हाँ मैंने ही उस रविकांत को मौत के घाट उतारा। किस तरीके से मौत के घाट उतारा वो भी बताते हैं। जो 27 तारीख की दिन था, वो 27 दिसंबर को मैं रविकांत के घर पहुंचता हूँ। मेरे पास बाइक है, बाइक में रविकांत को बिठाता हूँ। बिठाने के बाद मैं उसे लेकर इसी शेरगढ़ किला के पास आता हूँ। आने के बाद उसे शराब पिलाता हूँ, जमकर शराब पिलाता हूँ। वो शराब में धुत हो जाते, नशे में धुत हो जाते। उसके बाद मैं पत्थर उठाता हूँ, ईंट उठाता हूँ, उसके सिर पर वार करके उसको मौत के घाट उतार देता हूँ। लहूलुहान हो जाता है। फिर उसके मैं 50 फीट गहरी खाई में गिरा देता हूँ और मैं वहां से अपने घर चला जाता हूँ। ये पुलिस को बताया। आप जानना चाहता था आखिर क्यों और किसने कहा था, आखिर तुम्हारे साथ रविकांत का क्या दुश्मनी थी। इस पर शाहरुख कहते, जो रविकांत के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं था। रविकांत तो मेरा दोस्त जैसा था। रविकांत तो मेरा एहसान मानता था। वो मुझे बहुत मानते थे। मानने के पीछे की जो वजह थी, शाहरुख बताते, रविकांत दूसरे शहर में बेंगलोर में रहकर वो दिहाड़ी मजदूरी करते। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते। उसके घर की को कभी कभार कुछ ज़रूरत पड़ते, मैं रिक्शा चालक था तो मैं उसके घर पे मदद कर दिया करता था। कुछ चीज़ लाना होता बाजार से लाकर उसके घर पे दे दिया करता। उसकी पत्नी जो है रजनी, उसके पति रविकांत से मुझे मिलवाया था और उसने मेरी बहुत तारीफ की थी अपने पति के सामने, जिसके चलते रविकांत तो मुझे बहुत मानते थे और कहते थे, भाई ऐसी मदद किया कर भाई, मैं बाहर रहता हूँ, तेरी बड़ी मेहरबानी है। उसका शुक्रिया अदा किया था, उसके धन्यवाद किया था। ये सारी बात पुलिस वाले को शाहरुख कहते हैं। अब पुलिस पूछता, तो फिर तुमने उसी रविकांत को मारा क्यों। इस पर एक खिलौना सच्चाई बयान कर देता है। शाहरुख कहता है, जब रविकांत वो दूसरे शहर में रहा करता था, एक दिन पिछले साल की बात है, 2024 के आखिर में या 25 के शुरुआत में, वो भी नहीं बता पाया ठीक से, तो करीब करीब 1 साल पहले की बात है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी रिक्शा में रजनी बैठती है। रजनी को जाना था दोनारी गाँव। अब थोड़ी दूरी का सफ़र था। वो मेरे रिक्शा में बैठी, हम दोनों में बातचीत हुआ। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, मेरा नाम शाहरुख है, मैं मुस्लिम समुदाय से था, शाहरुख खान नाम है फिर, और वो हिंदू थी। हम दोनों में बातचीत हुआ, हम दोनों का बात एक दूसरे को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम दोनों ने जो है नंबर एक्सचेंज कर लिया। जब नंबर एक्सचेंज हो गया, अब आए दिन हम दोनों का फ़ोन पे बातें होने लगी। इसी बात करते करते हम दोनों में प्यार हो गया। अब मैं रजनी के घर आने जाने लगा, क्योंकि रजनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अकेली रहा करती थी, तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी से बच बचा के जाना नहीं पड़ता, मैं यूँ ही चला जाता, उससे मदद करता और बदले में हम दोनों के बीच में संबंध भी बनते, यानी नाजायज रिश्ता इन दोनों कायम कर रहे थे, जो रविकांत के पीछे पड़े। लेकिन 26 दिसंबर को रविकांत बेंगलोर से वो अपने घर आते हैं। घर आने से पहले उसके पत्नी रजनी को पता थी। रजनी ने पूरी बात बताया, जो देखो मेरा पति आ रहा है, तुम आप मेरे घर पे मत आना, जब मेरे पति चले जाएंगे तो तुम आना। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा होता है, मैं बहुत नाराज़ होता हूँ, जो देखो अब तो तुम मेरी बन चुकी हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और छुए, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। इसमें रजनी भी कहती है, जो देखो मैं भी चाहती हूँ जो मुझे कोई तुम्हारे अलावा कोई ना छुए, क्योंकि एक नौजवान का प्यार पाकर रजनी भी उसकी दीवानी हो चुकी थी। अब रजनी अपने पति को खटकने लगे। इस वजह से रजनी ने भी कहा, जो मैं क्या कर सकती हूँ, आखिरकार वो मेरा पति है। तो शाहरुख ने बताया, तो फिर इस पति से अलग हो जाओ, पति को हम दोनों के बीच में से हटा देते हैं। रजनी ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत उससे पहले रजनी शाहरुख के बारे में बताया, पहले बता चुके थे, शाहरुख से मिलवा भी चुके थे और रविकांत शाहरुख को जानते भी थे। 27 दिसंबर की दिन था वो। अचानक शाहरुख रजनी के घर के पास से गुजर रहे थे, रविकांत से मुलाकात हो जाती है। ये सब प्लान के तहत हो रही थी, रविकांत को पता भी नहीं थी। जब रविकांत बाजार जा रहे होते तो शाहरुख ने आवाज़ लगाया, बाइक से था वो, तो रविकांत कहते, अरे शुक्रिया अदा किया। उसके बाद कहा, जो मैं बाजार जा रहा हूँ। तो शाहरुख ने कहा, तो ठीक है बैठ जाओ, गाड़ी में बिठा लेता। वो भी बैठ जाते हैं।
उसके बाद शाहरुख उसे कहते हैं, भाई बहुत दिन बाद मिले हो, चलो आज थोड़ा शराब वगैरह पिया जाए। इसमें रविकांत भी मान जाते हैं। रविकांत शाहरुख के साथ बैठकर उसी शेरगढ़ किला के पास पहुंचते हैं और प्लान के तहत शाहरुख जो है रविकांत को जमकर शराब पिलाता है, वो भी पीता है। अब वो फुल नशे में हो जाता है। उसके बाद शाहरुख उस तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया, अपने घर चले जाती है। पूरा घटना को जब पुलिस वाले के सामने शाहरुख बयान करता है, तब पुलिस का एक टीम फिर से रजनी के घर पहुंचते हैं, रजनी को हिरासत में लेने के लिए, उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तब तक जो है रजनी फरार हो चुकी थी। अब तक रजनी को पकड़ा नहीं जा सका। रजनी अब कहाँ छुपी बैठी है वो तो पुलिस अलग अलग जगहों में दबिश दे रहा है। लेकिन इस पूरा घटनाक्रम का जब खुलासा करते हैं वहाँ के सीओ कृष्ण कुमार जी, उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरा घटना का खुलासा करते हैं और इस तरीके से रविकांत को मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसका जो मेन आरोपी है वो है उसकी पत्नी रजनी थी। बैन अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी का, इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।